हम्म। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम हुआ अनुराग पांडे और आप लोगों को आज से मैं ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं ग्रामर एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप ग्रामर में कमजोर हैं, आपको ऐसा लगता है कि सच में हमको ग्रामर नहीं आता है, हमको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ग्रामर पे पकड़ नहीं होगा तब तक आप सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, तब तक आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता है, तब तक आप सेंटेंस मेकिंग नहीं जान सकते। से बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके पढ़ाई में आ सकती है। तो आज से फायदा उठाना है और इस चीज का एडवांटेज आपको लेना है। तो आज से ग्रामर का जो सेक्शन है आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच चूंकि एक बेसिक बिल्डिंग होता है किसी भी लिटरेचर के लिए, जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जान लेते हैं तब तक आगे फर्दर जानना बहुत ही मुश्किल होता है, एक्चुअली में मुश्किल होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बच्चे जानते हैं उनका बुक रीडिंग करना, बुक रीडिंग करके सेंटेंस को समझना, सेंटेंस लिखना, करेक्ट लिखना, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा लेक्चर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बाबू, अगर हम बोले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो बाबू जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स have been divided into 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 8 ग्रुप्स। और उन्हीं 8 ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे लिखा कि अनुराग इज अ हैंडसम बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अनुराग इज अ हैंडसम बॉय। ये अनुराग हो गया, ये इज हो गया, ये अ हो गया, ये हैंडसम हो गया, ये बॉय हो गया, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो आखिर में ये क्या होता है? ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है, इस चीज को देखते हैं। बाबू, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो 8 होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन्हीं 8 में से ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 8 गो में से कोई ना कोई है, इन्हीं 8 में से कोई ना कोई है। तो अगर ये आप देख रहे हैं अनुराग, तो ये आपका नाउन है। ये जो इज आप लोग देख रहे हैं, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। ये ए जो है नाउन है, जो कि आपका नंबर को बताता है, नाउन जो कि नंबर को बता रहा है, नंबर को बता रहा है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हैंडसम है, हैंडसम जो है आपका, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या है बाबू? ये आपका एडजेक्टिव है। और ये जो बॉय आप देख रहे हैं, बॉय आपका नाउन है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई, आप जितना भी इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करता है। ईच एंड एवरी वर्ड्स, whether it is written in a book or either you written by yourself, everywhere you can see each and every words in a sentence, or it is individually which is present, all are belongs to parts of speech, all are belong to parts of speech.
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स and according to their use they use in a sentence that is known as parts of speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, ये सब के सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उस नाउन के बारे में बात करेंगे। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है बाबू? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी नेम ऑफ, ये एक नाम हो सकता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस, किसी थिंग्स या किसी आदमी के एक्सप्रेशन का। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स और द एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। आप किसी जगह का नाम, आप किसी व्यक्ति का नाम, आप किसी वस्तु के नाम को या किसी आदमी के एक्सप्रेशन को आप उसे नाउन कह सकते हैं। जैसे किशन एक व्यक्ति का नाम है, रिवर नदी हो गया, नदी को हम रिवर कहते हैं। सैंड मतलब बालू हो गया। टेबल मतलब जो है क्या बोलते हैं, टेबल मेज हो गया। वर्च्यू हो गया। ये सब के सब जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब आपके नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामेरियन नाउन हैज 5 टाइप्स। पहले के ग्रामेरियन के अनुसार नाउन को हमने 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में जो सबसे पहला नाउन होता है उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहने का मतलब ये होता है कि ये किसी क्लास का नाम हो जाए, किसी कम्युनिटी का नाम हो जाए, किसी स्पेसीज का नाम हो जाए। एक बात बताओ, अगर हम बोले टीचर, क्या बोले? टीचर, तो टीचर एक कम्युनिटी का नाम है कि नहीं है? लेकिन हम अनुराग सर बोल लिए तो अनुराग सर एक खास टीचर हो गए, कम्युनिटी नहीं है। आप खास नाम नहीं, आप उस खास नाम के कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं तो आप कॉमन नाउन हो गए। ये पेन है, क्या? पेन एक कम्युनिटी को दर्शा रहा है, लेकिन आप ये कहें कि ये लिंकलाइजर का पेन है, ये पार्कर का पेन है, ये जो है आपका ऑक्स का पेन है, ये आपका हॉर्शर का पेन है, ये आपका लिंकलाइजर का पेन है। अगर आप पेन का खास नाम रखते हैं, प्रॉपर नाम रखते हैं, तो कॉमन नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। आपको कॉमन नाउन करने के लिए आपको कम्युनिटी को दर्शाना पड़ेगा, आपको उस स्पेसीज को दर्शाना पड़ेगा। जैसे बॉय हो गया, बॉय कह रहे हैं लेकिन बॉय में किसी खास नाम को थोड़े ना कह रहे हैं। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर तो एक कम्युनिटी हो गया, लेकिन डॉक्टर अगर कहें डॉक्टर अनुराग तो खास नाम को बुला रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन नहीं है, सिर्फ डॉक्टर कॉमन नाउन है। सर्वेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब चीज जो है आपका कॉमन नाउन कहलाता है। याद रखिएगा, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इन केस इट इज नॉट यूज्ड एट द बिगिनिंग, जब तक ये बिगिनिंग में इसका यूज ना हो। अगर हम सेंटेंस के सबसे पहला वर्ड अगर कॉमन नाउन लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन जब हम सेंटेंस के बीच में जब हम कॉमन नाउन लिखेंगे तो उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। पहला लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। आई बात समझ में? जब तक कि सेंटेंस का शुरुआत में अगर हम कॉमन नाउन नहीं लिखते हैं तब तक कि उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। पहला लेटर कैपिटल तभी होगा जब उस सेंटेंस की शुरुआत में होगा। अगर बीच में यूज करते हैं तो बीच में सब स्मॉल होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब जो नाउन आता है वो होता है मेरा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। आप किसी खास नाम या प्लेस, जब द नेम ऑफ द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी व्यक्ति, जैसे रोहन हो गया, जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया नाम रख के, रिवर हो गया, रिवर के जगह पर गंगा लिख दिए, आपका जो है ये कामधेनु हो गए, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये खास नाम है।
It is a proper name of a boy, of a country, of a river, and whatever. This is the name. These are the names. These are the names. याद रखिएगा. The proper name of a person, place, animal or thing, that is called proper noun. मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसको पहले यूज किया है या आपने इसको बाद में यूज किया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई बात समझ में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर हम कॉलेक्टिव नाउन की बात करें तो कॉलेक्टिव नाउन हमेशा स्टैंड होता है किसके लिए? ग्रुप ऑफ थिंग्स, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन. कॉलेक्टिव मतलब होता है समूह, किसी चीज का समूह. तो अगर आप पर्सन के समूह के बारे में बात करें, आप किसी चीज के समूह के बारे में बात करें, वो सब कलेक्टिव होता है. इवन दो इट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप बट ऑलवेज टेकन एज अ सिंगुलर वर्ब विद देम. ये भले आपके ग्रुप में होते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन के बाद ध्यान से सुनिएगा, कलेक्टिव नाउन के बाद, कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. जैसे टीम हो गया. अब टीम में एक आदमी थोड़ी ना रहेगा, टीम ग्रुप का होता है. क्लास में एक बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. मॉब, मॉब मतलब होता है भीड़. भीड़ में एक आदमी से भीड़ होता है, एक आदमी से कभी भीड़ होगा? नहीं होगा. असेंबली, एक आदमी का कभी असेंबली होता है? जब भी असेंबली होगा तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, चाहे ग्रुप ऑफ टीचर्स होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तभी असेंबली होगा. इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जब आप किसी थिंग्स या किसी पर्सन के कलेक्शन की बात करेंगे, जब एक साथ गुच्छे में होंगे, तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है. अब आते हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वैसा नाउन होता है, ध्यान से सुनना, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे चीज को बनाते हैं. जिसका यूज करके द नाउन ऑफ द नेम ऑफ अ थिंग्स हेल्प्स टू मेक अनदर थिंग. द नेम ऑफ द थिंग्स हेल्प्स टू मेक अनदर थिंग. जिसका यूज करके हम दूसरे चीज को बनाते हैं. दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स कैन बी मेजर्ड. ये ऐसे होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जैसे मेरे बाबू सैंड हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया. ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब को हम आसानी से क्या कह सकते हैं? इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको मापा जा सकता है. वाटर हो गया, ऑयल हो गया, देख रहे हैं, ये सारा का सारा मटेरियल नाउन होता है. मिल्क का खीर बनाने में इसका यूज होता है, बटर बनाने में इसका यूज होगा, बहुत सारे कर्ड बनाने में इसका यूज होगा. मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसका प्रयोग करके हम किसी दूसरे चीज को बनाते हैं, बस दैट्स इट. अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप क्या करिएगा कि ये एक एक्सप्रेशन को शो करता है, किसी फीलिंग को बताता है. इट कैनॉट बी सीन रेदर इट कैन बी फेल्ड. इसको देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है. अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो आप उसे महसूस करिएगा, आप उसे फील कीजिएगा. कोई आदमी कितना ऑनेस्ट है आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसे महसूस कर सकते हैं. मान लीजिए आपका 50,000 रुपया रास्ते में गिर गया. अब एक बात बताइए, अगर किसी को मिला, वो कितना ईमानदार व्यक्ति होगा कि आपको 50,000 रुपया लौटा देगा. उसके अंदर जो ऑनेस्टी है वो एक्सट्रीम लेवल की ऑनेस्टी है. उसको आप थोड़ी ना माप सकते हैं, आप उसे फिर महसूस कर सकते हैं. काइंडनेस, कोई आदमी कितना दयालु है. जेंटलनेस, कोई आदमी कितना नेक है. ओल्डनेस, कोई आदमी कितना बूढ़ा गया है, कितना बूढ़ा हो गया है. ये सब का सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. अगर नए ग्रामेरियन के अनुसार अगर आप जाइएगा, नए ग्रामेरियन के अनुसार, तो नए ग्रामेरियन ने क्या करा कि नाउन को दो भागों में बांट दिया. एक काउंटेबल नाउन और दूसरा भाग मेरा जिसको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन.
काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कैन नॉट बी काउंट, इसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी आपके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब का सब जो है काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। ये सब के सब काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। काउंटेबल नाउन में ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, और तीसरा कलेक्टिव नाउन। इनको गिना जा सकता है, इनको गिना जा सकता है। असेंबली में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, टीम में कितने प्लेयर खेल रहे हैं, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब को गिना जा सकता है, इसीलिए सब काउंटेबल नाउन। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें आता है मटेरियल नाउन। आप पानी को गिन सकते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव। एक बात बताइए, कोई आदमी कितना प्यार कर सकता है, उसको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो ये चीज होता है, याद रखिएगा। अ पार्ट ऑफ दीज टू ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, फायर, एयर, ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नाउन के केस के बारे में बताएंगे, नाउन के नंबर के बारे में बताएंगे, और नाउन के जेंडर के बारे में बताएंगे। 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।